नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आचार्य वी शास्त्री और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी तुला राशि वाले जातकों का यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक का। दोस्तों, वर्ष 2026 शुरू होने वाला है। यह सूर्य का वर्ष है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 2026 का जोड़ निकल कर आता है नंबर 1 और नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य देव। सूर्य सरकार है, सूर्य सरकार के कारक हैं। सूर्य प्रकाश है, सकारात्मकता है। तो इन सभी चीजों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इन सभी चीजों में उलटफेर जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य सभी जीवों की आत्मा है, हमारे आत्मकारक हैं। सूर्य जीवनदायक है। इसके अलावा वर्ष फल देखने के लिए 4 महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर को जरूर देखना पड़ता है और वो है बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इन चारों ग्रहों के गोचर से भी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। अब इन चारों ग्रहों के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति 2025 की तरह 2026 में भी अतिचारी रहेंगे, यानी बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति 12 से 13 महीने का समय लगाते हैं राशि परिवर्तन करने में, लेकिन आपने देखा 2025 में भी बहुत जल्दी राशि परिवर्तन किया बृहस्पति देव ने और 2026 में भी यही स्थिति रहेगी उनकी। 2026 में बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे। शुरुआत में 11 मार्च तक मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री रहेंगे, लेकिन उसके बाद मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में। 2 जून को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ समय यहां रहने के बाद 31 अक्टूबर को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे बृहस्पति देव और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि एक वर्ष के अंदर 3 राशियों में भ्रमण करेंगे बृहस्पति देव। अतिचारी रहेगी उनकी गति। अब बात करें शनि की। शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। पूरे ही वर्ष शनि देव मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन 26 जुलाई से बृहस्पति देव वक्री होंगे और 11 दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे 2026 में। राहु केतु भी लगभग पूरे वर्ष राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन वर्ष के अंत में यानी कि दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर को राहु केतु एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे और राहु जो कि अभी कुंभ राशि में है वह मकर राशि में आ जाएंगे और केतु जो कि अभी सिंह राशि में है वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इन सभी गोचरों का और सूर्य के प्रभाव का क्या असर पड़ेगा आप सभी तुला राशि वाले लोगों के जीवन में। दोस्तों, सूर्य का वर्ष है तो सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में उसका अत्यधिक असर देखने को मिलेगा वर्ष 2026 में। सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपके लाभ का होता है, आपके सोशल नेटवर्क का होता है, आप किन के साथ उठते बैठते हैं उन लोगों का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है, आपकी इनकम का होता है। तो इन सभी चीजों में अप्रत्याशित तौर पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी आपकी, क्योंकि सूर्य है तो सूर्य विस्तार ही विस्तार देते हैं। आपकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से होगी और इस जान पहचान से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि लाभ का भी भाव है। आपकी नेटवर्क बढ़ेगी, आपकी सोशल नेटवर्क बढ़ेगी और उससे आपको लाभ होगा। बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है और भविष्य में इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो वह मनमुटाव दूर हो सकता है। आपके संबंध सुधर सकते हैं बड़े भाई बहनों से। तो इन सभी चीजों में सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति आपके 9वें भाव में है। साल की शुरुआत में बृहस्पति देव 9वें भाव में रहेंगे और 2 जून तक बृहस्पति देव आपके 9वें भाव में ही रहेंगे। 9वां भाव काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति के खुद का भाव होता है। 9वां भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है। तो भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य में जो भी रुकावटें आ रही हैं वह दूर होंगी। धर्म कर्म के कामों से आपको लाभ मिलेगा। आप जितने रिलीजियस रहेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो ज्ञान का विस्तार होगा, शिक्षा का विस्तार होगा। आप अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, यानी अगर आप हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं, आप और पढ़ना चाहते हैं और डिग्रियां लेना चाहते हैं तो गुरु सारी रुकावटें दूर करेंगे। आपकी डिग्रियां बढ़ सकती है, अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार होगा। तो इस तरह की स्थिति रहेगी गुरु की 2 जून तक। 2 जून के बाद बृहस्पति देव उच्च के होकर आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। यह स्थिति राजयोग की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सूर्य का वर्ष है और बृहस्पति 10वें भाव में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना इस दौरान बढ़ जाएगी। यानी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य सरकार हैं और बृहस्पति 10वें भाव में उच्च के रहेंगे।
आईएएस आईपीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस दौरान आपको उससे जुड़ी भी अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि गुरु उच्च के यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में भी आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि तुला राशि वाले लोगों के लिए यह सभी फील्ड बहुत अच्छे माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति हैं, तो वहां भी आपको लाभ हो सकता है। सबसे ज्यादा लाभ आपको सरकारी कामों से होगा और फाइनेंस के क्षेत्र में आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत लाभदायक रहने वाला है। लिक्विड से जुड़ी चीजों का व्यापार आपको लाभ दिला सकता है। इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड व्यापार से भी आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको कोचिंग वगैरह के बिजनेस से भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि गुरु रहेंगे 10वें भाव में। गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो अगर आप कोचिंग शिक्षा के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। ग्रोसरी के व्यापार से भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि आती है आपके 10वें भाव में, तो आपको ग्रोसरी के व्यापार से भी लाभ मिल सकता है। बात की जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, मंगल 3 नवंबर 2025 से ही अस्त हो चुके हैं और 18 अप्रैल 2026 तक अस्त रहेंगे। मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। इस दौरान विवाह तय होने में रुकावटें आ सकती हैं। विवाह तय होने में दिक्कतें आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं रह सकती हैं 18 अप्रैल 2026 तक, लेकिन उसके बाद स्थितियां सुधर जाएंगी। उसके बाद विवाह तय हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह 18 अप्रैल 2026 के बाद आपकी दूर हो सकती हैं। लेकिन तब तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल अस्त रहेंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस से भी आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि मंगल अस्त रहेंगे। 18 अप्रैल 2026 तक आपको पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आप करने की सोच रहे हैं तो दोबारा सोचें, क्योंकि इस समय आपको धोखा मिल सकता है पार्टनरशिप के बिजनेस में। अदालती मामलों की बात करें, आपके शत्रुओं की बात करें तो शनि आपके 6ठे भाव में रहेंगे पूरे ही वर्ष। 26 जुलाई से वक्री होंगे, लेकिन 11 दिसंबर को फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो शनि 26 जुलाई 2026 तक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालांकि शत्रुओं की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि जब शनि 6ठे भाव में होते हैं तो शत्रु बहुत सारे बन जाते हैं आपके, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके सामने हार जरूर मानेंगे, क्योंकि शनि है। शनि 6ठे भाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा अदालती मामलों में जीत मिल सकती है आपको 26 जुलाई 2026 तक। इस दौरान अगर आप किसी अदालती मामले में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, तो आपको राहत मिल सकती है। 26 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच आप शत्रुओं से थोड़े से ज्यादा परेशान रह सकते हैं। इस समय आपको संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही फिर से शनि मार्गी होंगे आपके शत्रु अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो इस दौरान थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आपको। सेहत की बात की जाए तो सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव में है। 6ठा भाव रोग ऋण और शत्रु का होता है, तो आपके रोगों का भी नाश करेंगे शनिदेव। आप रोग रहित रहेंगे। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है दोस्तों कि जब शनि वक्री होंगे तो डायबिटीज बढ़ सकती है आपकी। जब शनि वक्री होंगे, क्योंकि डायबिटीज बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है जब शनि वक्री हो जाएंगे, क्योंकि तुला राशि है। तुला राशि वाले लोगों को डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहता है। आपके धन की बात की जाए, आपके वेल्थ की बात की जाए तो 18 अप्रैल 2026 तक आपको धन से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं रह सकती है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव अस्त रहेंगे। लेकिन 18 अप्रैल के बाद आपके पास अचानक धन आ सकता है। अचानक धन लाभ हो सकता है। आय बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है आपकी। 18 अप्रैल के बाद धन से जुड़ी सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आपके वेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वह आपकी दूर होंगी। आपके पास पर्याप्त मात्रा में रुपया पैसा आएगा। कर्ज की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगी। आपके कर्जे भी दूर होंगे। लेकिन 18 अप्रैल तक आपको छोटी मोटी समस्या रह सकती है धन से जुड़ी, क्योंकि मंगल धन भाव के स्वामी हैं और अस्त रहेंगे, तो इस दौरान आपको धन से जुड़ी दिक्कतें। लेकिन 18 अप्रैल के बाद पूरे ही वर्ष आपको धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य देव आपकी आय भी बढ़ाएंगे, आपको लाभ भी दिलवाएंगे। लेकिन 18 अप्रैल तक आपको छोटी मोटी समस्याएं रह सकती। जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के बीच आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में उच्च के रहेंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पर। तो प्रॉपर्टी लेने के, प्रॉपर्टी बनाने के, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बहुत प्रबल योग बनेंगे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। इस दौरान अब अपने मकान लेने, मकान बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। बात करें आपके लव लाइफ की,
राहु पूरे ही वर्ष आपके 5वें भाव में रहेंगे। राहु यहां पर आपके लव लाइफ में समस्याएं दे सकते हैं। आपको धोखा मिल सकता है। बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है आपके लव लाइफ में आपको। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ। और आप भी अपने पार्टनर को धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भटकाते हैं। राहु आपके मन को भ्रमित करते हैं, तो इस भ्रम से बचना है। अपने मन को वहम से भी बचाना है, तभी आपके लव लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। अगर आप भ्रमित होते रहेंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो लव लाइफ में समस्याएं आपके आ सकती हैं। क्योंकि राहु हैं। राहु बहुत ज्यादा इल्यूजन देते हैं, भ्रमित करते हैं। तो आपको बचना है इन सभी चीजों से। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी वही हिदायत है कि आपको फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि 5वें भाव से शिक्षा भी देखते हैं। राहु बैठे हुए हैं वहां पे, तो अपना फोकस बनाए रखना होगा अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि राहु आपको बीच बीच में भटकाव दे सकते हैं शिक्षा से। राहु यहां पर है तो भ्रमित करवा सकते हैं, शिक्षा से मन उचट सकता है। लेकिन अगर आप फोकस बना लेते हैं तो सूर्य का वर्ष है, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो बस आपको अपना फोकस बनाए रखना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में वह हासिल कर सकते हैं जो आपका सपना है, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, सकारात्मकता का वर्ष है। तो दोस्तों, यह थी मेरी एनालिसिस तुला राशि वाले लोगों के लिए 2026 की। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।